नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आज खुशी मिली है। होली के पहले अच्छा संदेश आया है और पार्टी कार्यालय में हम अभी हैं। यहाँ रंग अबीर, गुलाल और दीपावली जैसा ही माहौल। मेरे साथ उल्लास पांडे जी हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उल्लास पांडे जी, कैसी खुशी, आप इसको कैसे भंजाइएगा? नहीं, खुशी भंजाने के लिए नहीं, खुशी बांटने के लिए है। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में नागालैंड में हमारी पार्टी को 2 सीटों पर जीत ही नहीं हासिल हुई है, बल्कि 9% हमको वोट भी मिला है, जो अपने आप में पार्टी के लिए एक उपलब्धि है। जहां एक तरफ मात्र 16 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ी, 9% मत प्राप्त हुए, 2 सीटों पर जीत हुआ, 8 सीटों पर बहुत कम अंतर से हमारे उम्मीदवार पीछे रह गए। तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम पार्टी की तरफ से और अपने तरफ से नागालैंड की तमाम मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं और उनको शुभकामना देते हैं। क्या कहेंगे, नागालैंड में जो जीत है इसका श्रेय सिर्फ मतदाता को मिलेगा या फिर आपकी पार्टी की रणनीति है या फिर चिराग पासवान का जलवा? इसमें सबसे पहले तो जीत निश्चित करने में, सुनिश्चित करने में जनता महत्वपूर्ण है, फिर हमारे नेता और पार्टी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं देश भर में युवाओं में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को लेकर उत्साह रहता है, क्योंकि हमारे नेता युवाओं के भविष्य को लेकर हमेशा सजग रहते हैं और भारतवर्ष में अन्य आयोगों के तर्ज पर युवाओं के लिए युवा आयोग का गठन का मांग रखते हैं। तो पूरे देश में, बिहार प्रांत ही नहीं पूरे देश में युवाओं के आइकॉन हैं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान। और ऐसे में समस्त भारत में जहां भी चुनाव हो रहा है, हमारी पार्टी चुनाव में जा रही है। हमारे नेता के सिद्धांतों को देखकर, हमारे श्रद्धेय संस्थापक आदरणीय रामविलास जी के पूर्व के किए गए कार्यों को देखकर जनता को ये भरोसा है कि ये उन्हीं के अंश हैं और निश्चित रूप से भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में, नागालैंड को आगे बढ़ाने में, सुदृढ़ करने में, बिहार को फर्स्ट करने में, बिहारी को फर्स्ट बनाने में इन्होंने जो अपना विजन बनाया, शपथ लिया, उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और इसी भरोसे, विश्वास के साथ, चाहे नागालैंड की जनता ने इनको आशीर्वाद दिया है, हमारे पार्टी को 2 सीट दिया है, 9% मत दिया है, और आने वाले समय में बिहार में भी बड़े मजबूती से हमारे पार्टी को मतदाता वोट करेंगे। लगता है बिहार के बड़े लीडर हैं रामविलास पासवान, उनके पुत्र चिराग हैं, लालू यादव के तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार के पुत्र हैं। लगता है कि एक मैसेज दिया है इस चुनाव में भी, और ऐसे भी जो काम क्रियाकलाप चिराग जी का रहा है वो एक नेम एंड फेम राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान सबसे ऊपर है। अब देखिए, जब हमारे श्रद्धेय संस्थापक आदरणीय रामविलास जी ने पार्टी का गठन किया था, गरीब, शोषित, वंचित, युवा, किसान, नौजवान, सबके लिए उन्होंने पार्टी के संविधान में उल्लेख किया और उन पर काम किया। भारतवर्ष के लगभग 8 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का उनका अनुभव रहा है। एक बड़े नेता थे हमारे भारतवर्ष के, उनका अब उनके समानांतर में कोई नेता भारतवर्ष में रहा नहीं। आप देखे होंगे कि जहां एक तरफ कोरोना काल में अपने अस्वस्थ रहने के बावजूद उन्होंने कैसे भारतवर्ष के गरीब जनता के घरों में चूल्हा जले, कोई भूखे न रहे, उसके लिए उन्होंने मुफ्त अनाज योजना का अनुशंसा प्रधानमंत्री जी से कहकर पूरे भारतवर्ष में लागू कराया। ये उनका सोच, जो आज भी भारतवर्ष में उस योजना का लाभ गरीबों को मिल रहा है। अब उन्हीं के अंश हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। तो पहले जो पहचान रही हो, उनके बेटा के रूप में लोग पहचान जरूर रखते होंगे, लेकिन आज के डेट में बिहार की जनता ही नहीं पूरे भारतवर्ष के युवा अपने नेता के रूप में चिराग पासवान को देखते हैं। निश्चित रूप से आप सब प्रबुद्ध मीडिया के साथी हैं। आप अगर बिहार में चर्चा करेंगे कि शीर्ष नेतृत्व में अगर 2-3 नाम आप बताएं, तो हमको लगता है कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 1 नंबर पर नाम जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि इनका सोच है कि बिहार कैसे फर्स्ट हो, बिहारी कैसे फर्स्ट हो। आप देख रहे हैं तमिलनाडु में क्या हो रहा है, बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है, 12 मजदूर
वहाँ मारे गए हैं, अनेकों मजदूर वहाँ घायल हैं। उनका अपराध क्या है? उनके पास बिहार में रोजगार नहीं है, मजबूरी में अपने रोजगार के लिए वो तमिलनाडु जा रहे हैं। अपने परिवार के 2 टाइम का चूल्हा जलाने के लिए अगर तमिलनाडु गए हैं तो ये उनका अपराध नहीं है। और ऐसे में बिहार सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि बिहारी मजदूरों के साथ, हिंदी भाषियों के साथ अगर देश के किसी कोने में इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, तो अपने बिहार के लिए एक शर्मनाक बात है। और ऐसे में हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से मांग करती है कि उन राज्यों में बात करके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और पुनः उनका बिहार में वापसी हो और बिहार उनको रोजगार दिया जाए। आज तो खुशी आपको मिली है। अंतिम सवाल सिर्फ हम ही करेंगे, आने वाला लोकसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहेगा? बिहार की जनता वर्तमान बिहार सरकार महागठबंधन की सरकार से कहीं न कहीं निराश ही नहीं, नाराज भी है। यहाँ के लोग बिहारी सिर्फ निराश नहीं हैं, आक्रोशित भी हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो। आदरणीय हम सबों के नेता चिराग पासवान जी को बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से बिहार की जनता देख रही है, युवा देख रहे हैं, किसान देख रहे हैं, सभी वर्गों के लोग देख रहे हैं। और ऐसे में आने वाले समय में जब लोकसभा और विधानसभा के हमारी पार्टी, हमारे नेता और हमारा भी मानना है कि 2024 में साथ साथ ही चुनाव होने हैं, तो एक बड़ी जीत हासिल करेगी। और हम लोगों का जो सोच है, हमारे नेता का जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी से काम करेंगे और बिहार की जनता को, बिहार के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये थे हुलास पांडे जी। नागालैंड में भी शुरुआत हुई है, पूरा बिहार बाकी है और इनका दावा है कि 24 और 25 दोनों में युवा चेहरा चिराग पासवान का परचम लहराएगा और भारी मतों से जनता इन्हें चुनेगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।